हाय एवरीवन। तो हम 6 दिसंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम अ रेंज 1। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे, बैंड और दो इंटीजर्स एन और मैक्सम दिए गए हैं, और हमें बोला गया कि हमें कुछ फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ नंबर्स सिलेक्ट करने हैं। अब ये रूल्स हैं। तो पहला रूल है कि जो भी हम इंटीजर चूज करेंगे वो इस रेंज में होना चाहिए, 1 to n की रेंज में लाई करना चाहिए। उसके बाद अगला रूल है कि हम हर इंटीजर को मैक्सिमम एक ही बार पिक कर सकते हैं। देन दे आर सेइंग कि चूज एन इंटीजर शुड नॉट बी इन द बैंड एरे। तो ये जो हमें बैंड एरे दिया गया है, इस एरे में वो इंटीजर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने सम पे भी एक लिमिट लगा के रखी है कि मैक्सिमम सम जो है हमारे नंबर्स का, वो इस मैक्स सम को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम जितने भी नंबर सिलेक्ट कर सकें, जितने भी इंटीजर सिलेक्ट कर सकें, उनका जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, आई मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमें रिटर्न करना है एज एन आंसर। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पहले एग्जाम्पल में जो बैंड एरिया है उसमें हमें तीन इंटीजर्स दे रखे हैं, 1, 6 एंड 5। और हमसे बोला गया है कि हमें 1 से 5 की रेंज में नंबर्स को पिक करना है सच दैट कि जो इनका मैक्सिमम सम है वो 6 से ज्यादा ना हो। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारी रेंज थी क्योंकि 1 से n की। तो हम बोलेंगे कि क्या हम 1 को पिक कर सकते हैं? तो 1 चूंकि इस बैंड एरिया में प्रेजेंट है, तो हम इस 1 को पिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि क्या हम 2 को पिक कर सकते हैं? तो हाँ, 2 को हम पिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हम 3 को पिक कर सकते हैं? तो हाँ, 3 को पिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हम 4 को पिक कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 4 भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम 4 को भी पिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हम 5 को पिक कर सकते हैं? तो 5 इसमें प्रेजेंट है, तो हम 5 को पिक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन आंसर्स या तीन ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर हम इन तीनों को पिक कर लेंगे तो जो सम है वो 9 हो जाएगा, एंड 9 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस 6। तो हमें इनमें से कोई एक नंबर छोड़ना पड़ेगा। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम ट्राई करेंगे कि छोटे से छोटे नंबर पिक करें, तभी हम मैक्सिमम नंबर्स पिक कर पाएंगे। तो हम 2 और 3 को पिक कर लेंगे यहाँ से अगर, तो ये वाला सम बनेगा 5, एंड 5 इज वेल विद इन द रेंज ऑफ 6। तो हम दो नंबर्स को तो पिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसीलिए इसका आंसर 2 आया हुआ है। हम चाहते तो 2 और 4 को भी पिक कर सकते थे, क्योंकि तब भी सम जो है वो 6 होता है, एंड 6 इज नॉट एक्सीडिंग 6, बराबर है बट एक्सीड नहीं कर रहा है। बट इस केस में भी आंसर तो 2 ही होना था। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 2 आया हुआ है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में 1 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स हमें बैंड एरिया में दिए गए हैं। मैक्सिमम सम एक ही दिया हुआ है, और रेंज होगी हमारी 1 से लेके 8 तक की। तो अगर हम 1 से लेके 8 तक में कोई सा भी नंबर यहाँ पे ढूंढने जाएंगे, तो देखिए 7 नंबर्स तो यहीं के यहीं आ गए। तो अब हमारे पास एक ही नंबर अवेलेबल रहा, 8। अब 8 अगर हमने पिक किया तो जो हमारा सम बनेगा वो होगा 8, राइट? और मैक्सिमम सम जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 8 इसको एक्सीड कर जाएगा। तो हम कोई भी नंबर पिक नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर 0 आया हुआ है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास बैंड एरिया में सिर्फ एक इंटीजर है, 11, और हम 1 से लेके 7 तक के सारे एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि भाई क्या 1 इसमें प्रेजेंट है बैंड एरिया में? तो नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो इसका मतलब हम 1 से लेके सातों नंबर पिक करने के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ इस बैंड एरे को देखते हुए। और अगर हम इन सब का समेशन निकालेंगे ना, तो ये आएगा 7 into 8/2, विच इज अराउंड 28। तो इसका मतलब है कि हम सातों के सातों नंबर पिक कर सकते हैं, राइट? हाँ, यहाँ पे समेशन 28 ही है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 7 आया हुआ है। कंस्ट्रेंट्स देखें तो इनकी जो एरेज की या हमारी रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10⁴ है। मैक्सिमम 10⁹ तक जा सकता है। और एक्सेप्टेंस रेट देखें तो मोर देन 50% सॉल्यूशंस एक्सेप्ट हो गए हैं। देखते हैं कि इतना कम इसका एक्सेप्टेंस रेट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये बहुत ज्यादा टफ है नहीं। तो समझते हैं फिर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जो एकदम ब्रूट फोर्स है, जो नाइव अप्रोच हमारे दिमाग में आती है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें 1 से लेके n के बीच में कोई नंबर पिक करना है, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे 1 से लेके n तक। तो अब हम यहाँ तक तो आ गए कि हम एक नंबर पिक कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि हमें छोड़ना किस किस बेसिस पे है। तो अगर पॉइंट वाइज लिखूं मैं, तो 1 से n तक एक लूप रन करेंगे, और यहाँ से ट्राई करेंगे पिक करने का।
सेकंड थिंग है कि हमें कुछ एलिमेंट्स को छोड़ना है, तो हाउ टू डिसाइड ऑन ड्रॉपिंग। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो है कि जो हमारा सम है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सम। तो इसका ट्रैक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेंगे सम नाम का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और जब भी हम कोई एलिमेंट पिक कर रहे होंगे ना, हम वहां पे पूछ लेंगे कि भाई अगर हम उस एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करें तो क्या हमारा सम मैक्सिमम सम को इंक्रीज कर जाएगा। और हमें चूंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर पिक करने हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर पिक करें, राइट। तो ये हम इस सम नाम के वेरिएबल से डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद अगली चीज है कि जब भी हम किसी नंबर को पिक करें तो वो नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए बैंड एरे में, राइट। तो बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम उस नंबर को पिक नहीं करेंगे। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो एकदम ब्रूट फोर्स तरीके से जा रहे हैं हम अभी, तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि एक लिस्ट में कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं, या कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए सीपीपी में या किसी भी और लैंग्वेज में जैसे कि जावा या पाइथन में भी जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा, हम एक सेट यूज कर लें, राइट। हम सबसे पहले सेट में सारी वैल्यूज फिल कर देंगे, और फिर इस सेट में फाइंड फंक्शन का यूज करके पता लगा लेंगे कि भाई कोई सा भी नंबर क्या इसमें प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो जो फाइंड फंक्शन है वो एंड को पॉइंट कर रहा होगा, राइट, इस सेट के। तो बस हम यहाँ से पता लगा लेंगे कि कोई सा भी नंबर इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको पिक कर लेंगे, और जब भी हम पिक करेंगे तो हम अपने जो काउंटर है नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको प्लस प्लस कर देंगे कि भाई हमने एक नंबर ले लिया है। और अगर हमने इसको पिक किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारा सम जो है वो इंक्रीज होगा, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा नम। तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसको। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, 165 n इज इक्वल्स टू 5 एंड मैक्सिमम इज 6। तो एज वी डिस्कस्ड, सबसे पहले तो हम एक सेट में ये सारी वैल्यूज फिल कर लेते हैं, और फिर हम लूप स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 6 तक, और फिर हम एक लूप लगाएंगे जो कि 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा। हम एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि शुरू में 0 रहेगा, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि शुरू में 0 रहेगा। तो सबसे पहले तो हम पूछेंगे भाई कि क्या ये 1 इस बैंड एरी में प्रेजेंट है। तो ये हाँ बैंड एरी में प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी हम इस सेट से पूछेंगे कि क्या ये वैल्यू इस सेट में है, ये पॉइंट, ये एंड को पॉइंट नहीं कर रही होगी, ठीक है, ये इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट था। अगर ये प्रेजेंट था तो हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम आगे जाके 2 के लिए ट्राई करेंगे। जब हम 2 के लिए इससे पूछेंगे तो अब 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस सेट के एंड को पॉइंट करेगा, राइट। अगर फाइंड फंक्शन एंड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हम इस 2 को पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस बैंड एरी में तो प्रेजेंट नहीं है। अब हमें अगली चीज ये पूछनी होगी कि क्या सम प्लस 2, अभी जो भी वैल्यू है वो क्या हमारी इस मैक्सिमम सम से छोटा है। और यहाँ पे आंसर आ रहा है कि यस इट इज लेस देन 6। तो हम इसको पिक कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको पिक किया, अब हमारा नया सम हो जाएगा 2, और हमारा काउंटर इंक्रीज हो जाएगा 1 के लिए। फिर हम 3 के लिए सेम चीज ट्राई करेंगे। तो जब हम 3 को इस सेट में ढूंढेंगे तो ये अगेन एंड को पॉइंट कर रहा होगा। अगर ये एंड को पॉइंट कर रहा है तो फिर हम ट्राई करेंगे समीशन निकालने का। तो अब देखते हैं समीशन अभी भी लेस देन 6 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम इस 3 को भी पिक कर सकते हैं। तो हमने अगर इस 3 को पिक किया तो जो अब हमारा नया सम बनेगा वो 5 हो जाएगा, और नई वैल्यू, नया काउंटर हो जाएगा हमारा 2। फिर हम आगे जाके 4 के लिए ट्राई करेंगे। तो अब हम अगर 4 के लिए ट्राई करेंगे तो अगेन 4 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट, तो अभी भी ये एंड को पॉइंट करेगा। जब ये एंड को पॉइंट करेगा तो हम फिर से वही सेम चीज ट्राई करेंगे कि क्या जो भी हमारा प्रीवियस सम है प्लस जो हमारी नई वैल्यू है, क्या ये लेस देन 6 है। तो इसका आंसर है नहीं। अब देखते हैं, अगर एक बार हमें नहीं मिल गया है कि हम ऑलरेडी मैक्सिमम सम को एक्सीड कर रहे हैं, तो क्या हमें और आगे जाके इस 5 के लिए, या सपोज यहाँ पे 7 9 ऐसा कुछ अगर प्रेजेंट है भी, तो क्या हमें आगे जाके ट्राई करना चाहिए। द आंसर टू दैट इज ऑब्वियसली नो, क्योंकि अगर हम अभी ही हमारा सम जो है वो 9 आ रहा है तो आगे जाके तो ये सम ग्रेटर देन 9 ही आएगा ना। और अगर हम ऑलरेडी 6 को क्रॉस कर रहे हैं तो आगे जाके भी हम क्रॉस करते ही रहेंगे। तो हम यहीं पे ब्रेक डाल देंगे कि भाई हम इसके बाद नहीं ढूंढने जाएंगे, और जो भी हमारा काउंटर है वही हमारा फाइनल आंसर था। तो ये तो थी हमारी एकदम सिंपल सी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें हम,
तो हम एक लूप रन कर रहे हैं ओ एन के लिए, प्लस हम इस सेट में वैल्यूज फिल करेंगे। तो वो फिल करने के लिए भी अगेन ओ एन या ओ के, अगर हम जो हमारा बैंड एरिया उसका साइज की मान लें, तो ओ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसके लिए लगेगी। और एक बार को अगर हम सेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए ओ वन भी लें, तब भी हम ये ओ एन एलिमेंट्स इसमें फाइंड करने तो जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो अगेन यहाँ पे ओ एन हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक कंटेनर यूज किया है जिसमें हमने के इंटीजर्स को स्टोर किया, राइट। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओके। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कुछ और बेटर कर सकते हैं? एंड द आंसर टू दैट इज यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आइडिया कैसे आएगा कि हम इस स्पेस को कम कर सकते हैं? तो आइडिया यहाँ से आएगा कि हमें बोला गया कि हमें इसमें से कुछ नंबर्स को और लीव करना है, राइट। सिर्फ लीव करने के लिए तो हमने सेट का यूज किया था। तो क्या कोई दूसरा तरीका है, कोई एफिशिएंट वे है जिससे कि हम इस बैंड एरे से नंबर्स को छोड़ते जाएं? सबसे पहली बात कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाके ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। और हमारे पास एक एरे था जिसमें कि हमने 1 6 को स्टोर करके रखा था, राइट। तो अगर मैं इसको भी 1 2 3 4 करके लिख दूं, तो ये हमारे नंबर्स थे, राइट। अब होगा क्या कि हम जब इस वन पे हैं, तो हमें बस ये फाइंड करना है कि क्या ये वन इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें वन दिख रहा है, राइट। तो हम इस वन को लीव कर देंगे, फिर हम 2 3 4 5 पे जाएंगे। तो अब बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर्स भी ना सॉर्टेड वे में मिल जाएं। अभी क्या 1 6 5 मिल रहा है ना, तो हम इसको एफिशिएंटली लीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई सा भी नंबर हो सकता है कि ये 4, जब मैं इस 4 पे हूँ तो 4 हो सकता है कि यहाँ पे प्रेजेंट हो या यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ये अगर एक ऑर्डर में आ जाए, तो उसके बाद तो मेरे पास ट्रैक रखने के लिए एक पॉइंटर रहेगा ना, कि ठीक है मैं एक पॉइंटर रख लूंगा, उससे ट्रैक कर लूंगा वैल्यूज। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं और 1 5 6 इस फॉर्म में लिख लूं, मुझे 5 चाहिए है, 5 को सर्च करना है, तो 5 सिर्फ मुझे यहीं पे मिल सकता है, राइट। इसके पहले या इसके बाद होने की इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो रहेगी, ये आगे मिलेगा ही नहीं। तो मैं एक पॉइंटर से इसका ट्रैक रख लूंगा ना कि मुझे कौन से नंबर्स को छोड़ना है। तो अगर इस तरीके से हम इसको एक बार कंप्लीट ड्राई रन करें, तो हम फिर से वही सेम चीज करेंगे। एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि इनिशियली जीरो होगा, एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि इनिशियली जीरो होगा, और दो पॉइंटर ले लेंगे जिसमें से हमारा पहला पॉइंटर आई जो है वो हमारी इस रेंज को पॉइंट करेगा, और दूसरा पॉइंटर जे इस एरे को पॉइंट करेगा। तो ठीक है, हम सबसे पहले जो हमारे आई वाले वेरिएबल है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो भी नंबर है हम वो इस एरे में फाइंड करेंगे, क्या वो इस एरे में प्रेजेंट है। अगर इसमें प्रेजेंट है तो हम उसको लीव कर देंगे। और इससे भी अच्छा सॉल्यूशन पता है क्या होगा, कि हम पहले ही सम चेक कर लें कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करने वाले हैं, तो क्या उस वो सम को एक्सीड कर देगा उसको ऐड करने से। अगर एक्सीड कर रहा है तो हम वहीं पे ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो अगर हम पहले ये ट्राई करें, तो देखिए सम प्लस 1, अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये 6 से लेस देन है, राइट। इसका मतलब है कि हम इसको पिक तो कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली चीज कि क्या ये इसमें प्रेजेंट है। तो अभी हमारा जी पॉइंट कर रहा है इस वन को, तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला नंबर हम पिक नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे पॉइंट करेगा और हमारा आई भी आगे मूव हो जाएगा। उसके बाद हम 2 को फाइंड करने जाएंगे, तो देखिए 2 और 5 दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि हम इस 2 को पिक पिक कर सकते हैं। उसके पहले हम सम ऑब्वियस सी बात है ट्राई करेंगे, तो सम हमारा लेस देन 6 आएगा। तो अब हम अपने सम को अपडेट कर देंगे, काउंटर वेरिएबल को भी अपडेट कर लेंगे, और हमारी सिर्फ आई वेरिएबल को आगे बढ़ा देंगे। जे को क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी जे हमारी इस रेंज वाले वेरिएबल के इक्वल होगा, हम जे को सिर्फ तभी इंक्रीज कर रहे होंगे। फिर से हम 3 और 5 को चेक करेंगे कि क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सम चेक कर चुके रहेंगे, और यहाँ पे सम 5 हो रहा है, और हम यहाँ पे सम को अपडेट कर लेंगे, और फिर हमारे काउंटर को भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब देखते हैं इसके बाद अगली हमारा आई आगे मूव होगा, और हम ट्राई करेंगे कि क्या हम 4 को पिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम समेशन के लिए ट्राई करेंगे ना, तो 5 + 4, ये देखिए ये ऑलरेडी क्रॉसिंग 6, राइट। तो इसलिए हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम यहीं से ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो ये एक तरीका था। अब इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए ना हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इससे ना एक इशू आएगा। और वो इशू ये है कि क्या हो अगर
इस बैंड वाले एरे में डुप्लीकेट नंबर्स प्रेजेंट हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ और फिर उससे समझते हैं। तो ये हमारा अगला एग्जांपल होगा डुप्लीकेसी को इशू को समझने के लिए। तो एक बार को मान लेते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम सम है वो 25 है, एन की वैल्यू 8 है, इसका मतलब हमारी रेंज 1 से लेके 8 तक हो सकती है। और बैंड एरे में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें 1 1 1 4 4 4 एंड 6 ये एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले तो अगर हम जो हमारी नई अप्रोच है वो कैसे इसको हैंडल करती। तो हमने ना एक सेट यूज किया है, राइट। सेट में क्या होगा कि हम एक ही बार में यहाँ पे 1 और सेट डुप्लीकेट्स को स्टोर करता नहीं है, तो 146 को स्टोर कर लेते। तो जब भी हम 1 के लिए पूछने जाते ना तो ये इफेक्टिवली बता देता कि ठीक है 1 प्रेजेंट है, आगे बढ़ जाओ। फिर हम 2 के लिए जब जाते तो ये बता देता कि 2 प्रेजेंट नहीं है, देन हम 3 के लिए ट्राई करते, 4 के लिए ट्राई करते। तो सेट तो इजीली इस डुप्लीकेसी को हैंडल कर ले रहा था। पर जब हम पॉइंटर बेस्ड अप्रोच से सॉल्व करते हैं ना इसको, तो देखते हैं क्या होता। तो अभी वाले सॉल्यूशन में अगर हम सिंपली एक बार मैं उस सॉल्यूशन को भी लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। हाँ, तो हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले तो हम सम को चेक करेंगे, राइट। तो अगर हम अभी हमारा आई पॉइंट कर रहा है पहले नंबर पे, तो और जे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे पहले इंडेक्स पे। तो देखते हैं कि क्या हमारा सम सही है। सबसे पहले तो हम सम को चेक करेंगे। तो अगर हम सम को चेक करने जाएं तो हम यहाँ पे +1 चेक करेंगे, क्या ये लेस देन 25 है। तो हाँ, ये लेस देन 25 है, इसका मतलब हम पिक तो कर सकते हैं 1 को अगर इस बैंड एरिया में ना मिले। पर यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। पहले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, सॉरी जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और इसको पिक नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपने आई वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी ये 2 पे पॉइंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे मैच करने अगर गए तो देखिए 1 और 2 ये मैच नहीं कर रहे हैं, और अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है हम फिर इस 2 को पिक कर लेते हैं। तो हमने इस 2 को पिक कर लिया। तो अगर हमने इस 2 को पिक किया तो हमारा काउंटर इंक्रीज हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा, और सम हमारा चेंज होके 2 हो जाएगा। इसके बाद हम अपना आई पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, और चूंकि ये मैच नहीं हुए थे तो हमारा जे पॉइंटर अभी भी यहीं रहा। इसके बाद हम इस 3 पे आ गए। इसके हिसाब से हम वापस से सम चेक करेंगे तो सम अभी हमारा टोटल 5 ही हो रहा होगा। तो हम इसको भी अपने सम में ऐड कर लेंगे, और अब हमारा नया सम 1 हो गया है और नया काउंटर 2 हो गया है। इसके बाद हम आगे जाएंगे और इस 4 के लिए पूछेंगे। जब हम इस 4 के लिए पूछेंगे तो देखिए 1 और 4 कभी वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये जे पॉइंटर अभी भी यहीं रहा। हम 4 के लिए सम ट्राई कर चुके रहेंगे, सम अब हमारा 9 हो रहा है और नया काउंटर 3 हो गया। तो हमने यहाँ पे 4 को भी पिक कर लिया है। तो अगर हम देखें तो हमने इस 1 को छोड़ा है, 2 को पिक किया, 3 को पिक किया और 4 को पिक कर लिया। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, और मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। तो हमें इस 4 को पिक नहीं करना चाहिए था। तो अब देखते हैं इशू कहाँ आया है। तो इशू एक्चुअली यहाँ आ गया है कि जब हमने इस 1 को मैच किया तो हम सिर्फ एक ही बार आगे गए, राइट। और ये 1 कभी भी फिर आगे अगले नंबर्स के बाद मूव ही नहीं होगा, ये हमेशा यहीं रहेगा। तो सपोज यहाँ पे अगर 6 और 8 9 ऐसी कोई वैल्यूज भी रहीं, और इसके बाद हम जब इस 8 को ट्राई करने आएंगे या इस 6 को ट्राई करने आएंगे तो भी ये हमेशा 1 को ही पॉइंट करते रहेगा, ये अब कभी मूव होगा ही नहीं। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई डुप्लीकेट नंबर दिख रहा है ना, तो हमारा जे पॉइंटर हमेशा उसके लास्ट में पॉइंट करा लें हम पहले ही। तो होगा ये कि हम जब भी ये अपना लूप स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इस लूप के सॉरी तो जब भी हम अपना ये लूप स्टार्ट करेंगे ना, हम इस लूप के स्टार्टिंग में ही इतना बस मेक श्योर कर लेंगे कि हमारा ये जो जे वाला पॉइंटर ये हमेशा डुप्लीकेट नंबर्स के एंड को पॉइंट करे। तो अगर हम इसका ध्यान रख लेते और अब अगर हम इसको फिर से ड्राई रन करें, तो अब होगा ये कि इनिशियली हमारा जे पॉइंट करेगा यहाँ पे, आई पॉइंट करेगा यहाँ पे, और मैं इनको वापस से रिस्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो हम जब इनको मैच करने जाएंगे तो आई और जे वाले वेरिएबल्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हम पिक नहीं करेंगे और सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमारा आई पॉइंटर यहाँ आ गया, जे पॉइंटर अभी के लिए यहाँ आया है, बट हम अपने लूप में ही मेक श्योर करेंगे कि ये हमेशा एंड को पॉइंट करे। तो जब ये यहाँ पे पॉइंट करेगा तो हम 2 को पिक कर लेंगे, राइट। तो जब हम 2 को पिक करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा 2, काउंटर हो जाएगा 1। फिर हम सेम 3 के साथ करेंगे, 3 को भी हम पिक कर लेंगे तो हमारा सम हो जाएगा 5, काउंटर हो जाएगा 2। और जब हम इस 4 पे आएंगे तो अब देखिए 4 और 4 मैच हो रहे हैं, राइट। तो हम 4 को पिक नहीं करेंगे और 6 पे आ जाएंगे, और हमारा आई वेरिएबल भी आगे बढ़ जाएगा। और फिर हम 5 के साथ देखेंगे तो हम 5 को भी पिक कर लेंगे। अब हमारा नया सम 10 हो गया। और उसके बाद जब हम 6 पे आएंगे तो हमारा ये जे वाला वेरिएबल यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, और हम 6 को पिक नहीं करेंगे और हम आगे निकल आएंगे। अब देखते हैं
अब हमारा एरे खत्म हो गया ना, तो अब हम ये इस एरे में फाइंड करना छोड़ देंगे और हम सिंपली इसको पिक करते जाएंगे अगर हमारा सम अलाउ कर रहा है हमें। तो हमें 7 को पिक करके यहाँ पे समेशन 17 बना लेंगे और ये काउंट 3 हो जाएगा, और उसके बाद हम 8 को भी पिक करके ये समेशन 25 बना लेंगे और हमारा ये काउंटर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 को पिक किया, 3 को पिक किया, 4 को हमने पिक नहीं किया है, 5 को पिक किया। अच्छा यहाँ पे सॉरी, मैं एक बार काउंटर इंक्रीज करना भूल गया हूँ, इसलिए ये समेशन 4 आ गया। और 7 और 8 को पिक किया, तो इस तरीके से हमारा जो टोटल नंबर है 5, हम 5 एलिमेंट्स हमने पिक किए और देखिए हमारा काउंटर भी 5 आ गया है। तो बस अब देखना ये है कि जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये कि हमने इस 1 को हमेशा इसके एंड में ही लिख रखा था। तो ये करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम जब वो ये लूप लगा रहे हैं ना 1 से लेके एन तक का, तो यहीं पे हम एक चेक डाल देंगे कि जब तक हमारा जो जे है वो इस बैंड एरे की साइज से छोटा है, एंड वैल्यूज एट जे एंड जे प्लस वन अथ इंडेक्स आर सेम, तो जिसका मतलब है तो जब तक ये कंडीशन मैच हो रही है उस टाइम तक हम जे को ऐसे ही इंक्रीज कर देंगे बिना सोचे समझे। तो अब होगा ये कि हमेशा जो हमारा जे वाला पॉइंटर ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स के एकदम लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे जे प्लस वन इंडेक्स चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम -1 का यूज कर लें वाइल कंपेयरिंग द साइज, अदरवाइज फिर वो आउट ऑफ बाउंड एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस थे, तो एक बार जल्दी से दोनों को कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इन दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। पहली अप्रोच में हमें एक सेट का यूज करना है, तो एक सेट बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं एस टी, और इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं बैंड वाले वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स उनसे। तो मैं क्या करूंगा, बैंड को फिल कर दूंगा यहीं से, बिगिन से लेके एंड तक। तो हमने यहाँ पे सेट को इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी रेंज पे लूप थ्रू करेंगे। तो हमें 1 से लेके एन तक जाना है, और सबसे पहले हम वही सम ही चेक कर लेंगे कि क्या करंट आयत नंबर को पिक करने पे हमारा सम एक्सीड कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो हम यहीं से ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो इफ सम प्लस हमारा करंट नंबर है आई, अगर ये ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है मैक्स सम को, तो फिर हम यहीं से ब्रेकआउट कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, ये ब्रेक सम मैक्सिमम सम को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि क्या बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि अगर हम सेट में फाइंड करने जाएं हमारा आयत नंबर और ये प्रेजेंट नहीं है, तो फाइंड फंक्शन पॉइंट करेगा एकदम सेट के एंड को। और अगर ऐसा है तो हम अपने काउंटर को इंक्रीज कर लेंगे और हमारे सम को अपडेट कर देंगे बाय एडिंग दिस आयत नंबर। और जब ये लूप कंप्लीटली रन हो चुका होगा, तो हमारे पास हमारा आंसर आ चुका होगा काउंटर वेरिएबल में, हम वो रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व कर लिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एन टाइम्स एक लूप रन हो रहा है, और अगेन यहाँ पे भी हमने हर एक एलिमेंट को इसमें फाइंड करने जाएंगे जब सेट में, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं हम रफली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक कंटेनर यूज किया है, तो अगेन ओ ऑफ के वेरिएबल इस बैंड एरे में अगर हम माने, तो ओ ऑफ के जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस क्वेश्चन की। तो इसको हमें अगर रिमूव आउट करना है, तो हम टू पॉइंटर्स अप्रोच का यूज करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो एक काम करते हैं, दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, सबसे पहले तो आई और जे, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। सम वाले चेक तो हम फिर भी लूप तो हमें करना ही होगा 1 से लेके एन तक। इसके बाद सम भी हमें चेक करना ही है, अगर हम मैक्सिमम सम को एक्सीड कर रहे हैं तो हम वहां से ब्रेकआउट कर कर जाएंगे। और फिर ये हम सेट से फाइंडिंग का लॉजिक हटा देते हैं, और जैसा हमने डिस्कस किया था सबसे पहले तो डुप्लीकेट्स को हैंडल करते हैं।
तो डुप्लीकेट्स को हैंडल करने के लिए जब तक हमारा जे वेरिएबल है जे और उसके जे प्लस वन इंडेक्स पे जो इंटीजर्स हैं, जब तक ये दोनों इक्वल हैं तब तक हम अपने जे को सिंपली मूव करते रहेंगे। तो एक लूप लगा देते हैं कि जब तक जे छोटा है बैंड डॉट साइज -1 से एंड जब तक ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तब तक हम क्या करेंगे, जे को सिंपली आगे मूव करते जाएंगे। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या ये बैंड एरे में जो भी हमारा एलिमेंट है क्या वो हमारे आयत नंबर के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम उसको पिक नहीं करेंगे, अदरवाइज हम पिक कर लेंगे। तो इफ बैंड ऑफ जे, हाँ यहाँ पे अगेन हमें एक चेक डाल देना चाहिए कि जे मस्ट बी लेस देन बैंड डॉट साइज, अदरवाइज आउट ऑफ बाउंड एरर आ सकती है। और ये बराबर है हमारे आयत नंबर की। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जे को आगे मूव कर देंगे और बस यहाँ तो हम यहाँ पे जे को आगे मूव कर देंगे। अगर ऐसा है तो हम सिंपली जे को आगे मूव कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को पिक कर लेंगे। अगर हमने नंबर को पिक किया तो हमें काउंटर इंक्रीज करना पड़ेगा और सम को भी अपडेट कर देना है इस आयत नंबर के एडिशन के बाद। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम ये 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच का यूज कर रहे हैं तो हमें बैंड एरे को सॉर्ट कर लेना है। तो ये बैंड एरे को कर लिया सॉर्ट हमने, और इसके बाद एक बार इस सॉल्यूशन को भी रन करके देखते हैं। एंड गिवन टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। तो हम तो हमने 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर लिया है। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें और अगर बैंड वाले वेक्टर में के एलिमेंट्स को मान लें तो के लॉग की शॉर्टिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और फिर एक लूप तो हमने एन तक चलाया ही है, तो अगेन एन टाइम्स ये लूप चलेगा। इस अंदर वाले लूप की बात करें तो ये हर एलिमेंट्स के लिए नहीं चलेगा। ये अगर एक बार कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं तो ये उस उतनी ही टाइम चलेगा जितनी टाइम ये एन हमारा वेरिएबल है, मैक्सिमम एन टाइम्स ही चलेगा। तो ओ एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। और क्या, तो इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो के लॉग की प्लस ओ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस बार हमने क्योंकि कोई भी कंटेनर यूज नहीं किया है तो ओ वन रहेगी। So yeah, this is it for this solution. Thank you.